एवरीवन वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और नाश्ता निपटा लिया है और नाश्ते में क्या हो रहा है कि सर्दी है, ज़्यादा भूख नहीं लग रही, तो मैंने सोचा आज क्यों ना हल्का नाश्ता किया जाए। हल्के का मीन्स सिर्फ आज चाय और ब्रेड ली है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ फिर से खोया। क्योंकि पहले जो तिल और मावा के लड्डू बनाए थे वो बहुत टेस्टी बने थे और सबको बहुत पसंद आए। तो फिर और मेरा मन था कि मैं बना के रख लूँ, क्योंकि वो बहुत इजी हैं और टेस्टी हैं। तो ये अब बड़ी मुश्किल से दूध मिला है। ये दूध 1 लीटर यहाँ उबल रहा है, दूसरा लीटर यहाँ उबल रहा है कि जल्दी काम हो जाए। अब मैं इसको पलट दूँगी इसमें। और ये दूध भी एक दिन नहीं मिला, 2 दिन मिला है। एक दिन 1 लीटर वो भैया दे गए हैं, एक दिन 1 लीटर दे गए हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है प्योर बिल्कुल दूध का मिलना। इस चक्कर में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ रही है, पर कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि मेहनत का फल ज़रा चाहे देर से मिले, अगर अच्छा मिल जाए तो। और मैं सोच रही हूँ कि अगर ये खोया थोड़ा सा ठीक ठाक बन गया तो मैं इसमें से थोड़ा सा खोया निकाल के ना अपने लिए खोए वाली पिन्नियाँ बनाऊंगी, क्योंकि मुझे खोए वाली पिन्नियाँ भी बहुत स्वाद लगती हैं। और इस सीज़न में अभी तक मैंने खोए वाली पिन्नियाँ नहीं बनाई, जो कि हमारी शुरू से ही बनती आती हैं। इस बार थोड़ा सा परहेज का रहा है, इसीलिए कोशिश की है कि हम लोग खोया ज़रा कम खाएं। और लाइट लाइट वाली सारी मैंने लड्डू पिनियाँ बनाई, जिसमें कि घी और खोए की कम क्वांटिटी जाती है। तो इसी से रिलेटेड ये है कि मेरा लेकिन मन है कि चाहे मैं 4-5 ही पिनियाँ अपने लिए बनाऊं, क्योंकि इसके पापा तो खाएंगे नहीं और बच्चे वैसे नहीं खाते हैं ये वाली पिनियाँ। तो मैं अपने लिए वो जो होती है ना गुड़ की शक्कर और खोए वाली पिनियाँ बना के खाऊं, क्योंकि वो मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, वो हमेशा ही बहुत सारी पिनियाँ बनाती है खोए वाली। फिर उसने मुझे खिलाई, मैंने कहा तूने तो मेरी आत्मा ही खुश कर दी, क्योंकि पूरी सर्दी बीत गई है, मैंने खोए वाली पिनियाँ अभी तक नहीं खाई थी। तो उसने फिर मेरे आगे रखी, तो 3-4 पिनियाँ मैंने खा ली। और ये देखो, ये दूध उबल गया है। और अब मैं एक बार आपसे बात करती हूँ बंद, और इस दूध को इधर पलटती हूँ वरना देर हो जाएगी। थोड़ा सा उबला हुआ दूध उंगलियों पे डल गया है, मैं इस पे फटाफट शहद लगा लूं, क्योंकि बाद में फिर जलन ना हो। अक्सर ही मेरे साथ ऐसा हो जाता है, जो किचन में काम करता है उसके साथ हर किसी के साथ हो जाता है। कभी तवा लग जाता है, कभी कढ़ाई लग जाती है, ये सब चलता रहता है। बस इसके लिए फिर मुझे सबसे जो इजी और सही लगता है वो यही लगता है कि मैं इस पे फटाफट शहद लगा लूँ। उधर अब कढ़ाई भर गई है, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी है छोटी, 2 लीटर दूध उबलना उसमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। देखो पूरी भर गई है कढ़ाई, और इसका ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे ऊपर खड़े होना पड़ेगा। फिलहाल तो पहले मेरी ये दोनों उंगलियां अच्छी तरह लगा लूँ, ताकि फफोले ना पड़े शहद। आप मुझे बताइएगा कि आपके जब हाथ जलते हैं, जो भी मेरी ये वीडियो देखे तो प्लीज़ बताइए कि जब हाथ जल जाता है तो कौन कौन क्या चीज़ यूज़ करता है, क्योंकि मेरे को तो सबसे ज़्यादा यही इजी लगता है। मैं इस शहद को ही लगा लेती हूँ, इससे एक तो जलन नहीं होती, दूसरा फफोले नहीं पड़ते। तो मेरा ये आजमाया हुआ नुस्खा है। बाकी पेस्ट वगैरह जब बहुत ज़्यादा जल जाता है, जब बहुत जलन हो रही होती है, पेस्ट और नील मैं तब लगाती हूँ, पहले तो नहीं तो मैं यही सब कुछ लगा लेती हूँ। बस शहद की मैंने इसे डिब्बी रखी हुई है, और ये स्पेशल अलग से ही इस डिब्बी में मैंने शीशी में शहद रखा हुआ है, यही बिल्कुल पास में, कि जब भी जले फ़ौरन उठा लो, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ये हरकतें होती रहती हैं। और आप सभी लोगों से यही विनती है, सपोर्ट करो प्लीज़, सपोर्ट करो। क्या करें, और मेहनत तो हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, टाइम का भी इंतज़ार है। हमें भी ये पता है कि जब वक्त होगा तभी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि एक कहते हैं लास्ट कील होती है जो दीवार में ठुकती है तो छेद हो जाता है। मैं भी उस लास्ट वीडियो का वेट कर रही हूँ कि कौन सी वीडियो हमारी वायरल होती है,
बाकी अब आप सब लोगों की दुआएं साथ रहेंगी, सपोर्ट साथ रहेगा, तो चलते रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि हम जिस एज में आ चुके हैं उस एज की मम्मियों को थोड़ा सा अपना टाइम यूटिलाइज करने का अपना जरिया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और वो लोग अपनी अपनी लाइफ में सेट होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें अकेलापन महसूस होगा। वैसे भी हमारे यहाँ बिल्कुल भी इस बात का कल्चर नहीं था, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो हमारे बिजनेस जो है आगे बच्चे ही संभालते हैं। लेकिन हमारा बेटा ऐसा नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, वो पढ़ने के लिए जाएगा कहीं और बेटी पहले ही गई हुई है। आ गई? अरे तो टाइम से आ गई है। साढ़े 10 रोज 11 बजे आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी 10:30 बजे आ गई है मैडम। आज हमारी हाउस हेल्पर बहुत टाइम से आ गई है। सर्दी भी काफ़ी हो रही है, फिर भी आज तो टाइम से आ गई है। उसको भी ठंड लगती है बेचारी को, घर जाते ही कपकपाना स्टार्ट कर देती है, रजाई में बैठ जाती है। क्या करे, मजबूरियाँ इंसान को सब कुछ करवाती हैं यार। तो बस मैंने फटाफट यहाँ किचन क्लीन करनी स्टार्ट कर दी है, और आज मैंने बनानी है कड़ी। कड़ी के लिए मैंने सारी बची हुई दही निकाल रखी है, और आज मैं सिंपल बिल्कुल कड़ी बनाऊंगी। उसके लिए अब मैं प्याज और लहसुन कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं मटर पुलाव बनाकर उसके साथ सिंपल कड़ी बना दूंगी। वो एक तो टाइम बहुत कम लेता है, दूसरा बहुत ईजी बन जाता है, तीसरा कुछ अलग अलग टेस्ट की भी कड़ी बनानी पड़ती है। तो बस इधर से ये आ गए, मैंने इनको कहा आप साथ साथ खोया हिलाते रहो, क्योंकि खोया अगर लगातार हिलता रहे तो ही सही बनता है, वरना उसमें मलाई की लेयर आ जाती है। तो ये भी इस काम से बहुत खुशी से कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं की फरमाइश पे ये सब कुछ आज बन रहा है। चलो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सोचा कड़ी के पत्ते भी ले चलूं और बाहर का मौसम भी देख लूं। ठंड तो है, मगर आज उतना कोहरा नहीं है जितना कि रोज हो रहा था इस वक्त तक। रहा कड़ी का पेड़, पत्ते, कड़ी के पत्ते बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट वगैरह हो गई है। अच्छे तरीके से धोने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें बहुत जो मिल चलती है यहाँ पर उसकी डस्ट आ रखी है। डुबो के पहले इसको धो के फिर यूज़ करूँगी। तो जी उसके बाद मैं तो आ गई हूँ अंदर, और मेरी हाउस हेल्पर बेचारी धो रही है, बाहर सारी धुलाई कर रही है इतनी ठंड में। यार सच ग्रेट सल्यूट करने को मन करता है। मैं उनकी मजबूरी समझ सकती हूँ, मुझे बहुत कुछ होता है लेकिन क्या करें। और यहाँ पर अब मैंने जो सारी दही है उसको काफ़ी टाइम से फ्रिज से निकाल रखा है, और उसे आज मैं डाल रही हूँ मिक्सी में, और उसमें मैंने बेसन डाल दिया है। वैसे मैं मिक्सी में कभी इसको फेंटती नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी काम निपटाना है, इसलिए मुझे ये मतलब मेथड यूज़ करना पड़ रहा है, वरना मैं कतराती हूँ। मैं हाथ से ज़्यादा काम करने में ही बिलीव करती हूँ। जैसे मक्खन भी मेरे बच्चे तो कहते हैं मिक्सी में ही निकाल लिया करो, लेकिन मुझे वो बहुत आफत सी लगती है मिक्सी को साफ़ करना। पर चलो ये तो गाय के दूध की दही थी, तो इसमें ज़्यादा सफाई का कुछ था भी नहीं। गरम गरम पानी से आजकल बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो वहाँ मैंने मिक्सी में दही और बेसन का घोल बना के रख लिया है, और साथ में अब कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। लेकिन मुझे ये है कि अब साइड में तो एक बन रहा है खोया, दूसरी साइड कड़ी बनानी है, तो कहीं किसी का छींटा किसी के बीच में ना चला जाए। तो फिर मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि अब इसे ढकना पड़ेगा और फुल स्पीड पे बनाना भी पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इसी बीच हो गई कि जेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता ना किसी भी ऐसे किचन का काम करने का। तो मैंने उन्हें कहा भी था कि आप रेगुलर चलाना, तो उन्होंने क्या किया कि उस खोए को बनाने के लिए दूध को वो रेगुलर चला तो रहे थे, लेकिन जो साइडों में मलाई जमती है वो उन्होंने नहीं उतारी।
तो वो काफ़ी सारी जम गई, तो फिर उसको उन्होंने कहा कि चलो मैं चाकू से उतार देता हूँ, लेकिन अब वो इतनी पक चुकी थी कि चाकू से भी नहीं उतरी। अब मैंने कहा कि फिर आप छोड़ो, मैं खुद ही कर लूँगी उसको जैसे भी करना है, क्योंकि हम लोगों को तो सारा टैक्ट आता है कि किस बिगड़ी हुई चीज़ को कैसे हम सही कर सकते हैं। तो बस अब मैंने दूसरी ओर कढ़ाई चढ़ा के और यहाँ पे बनानी शुरू कर दिया है कढ़ी। उसके लिए मैंने तेल डाल दिया है और उसमें हींग जीरा डाल के और लहसुन और प्याज डाल दिया है, और अब इसको मैं छौंक लूँगी। अब मेरे हस्बैंड की जो प्रॉब्लम, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत कम ऑयल में बनानी पड़ रही है सब्जियाँ दालें वगैरह। तो इतने कम तेल में मेरे को ये फ्राई करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, करना तो है ही। और बस इसी बीच मेरा बेटा भी उठ के आ गया है। इस टाइम पे क्या होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो सभी का मन करता है गैस चूल्हे के पास आके खड़े होने को। वैसे भी मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि जब मैं किचन में हूँ तो तू मेरे पास आ जाया कर, क्योंकि काफ़ी काम तू देख देख कर ही सीख जा, क्योंकि पता नहीं होता कि बच्चों की लाइफ में कल को आगे क्या होना है, तो थोड़ा बहुत तो काम आना ही चाहिए। तो बस वो फिर ऐसे कभी कभी मेरे पास आ जाता है, तो मुझे भी बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है कि फैमिली पूरी खड़ी हो, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो एक तरफ बन रही है कढ़ी, दूसरी तरफ खोया है, और इधर मैंने अब चावल भिगोने स्टार्ट कर दिए हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये हमने तिलक चंदन चावल मंगवाए हैं, जो कि आजकल प्योर बिल्कुल भी नहीं मिलते, पर हमारे एक वेल विशर हैं, उन्होंने हमें लाकर दिए हैं। और इन चावलों की खुशबू और टेस्ट मैंने खुद बहुत सालों बाद, मेरी शादी से पहले हमारे पापा लेके आते थे, तब मैंने इनको टेस्ट किया हुआ है, और अब आए हैं ये चावल हमारे घर। इन चावलों को अगर बनाएं तो आधे मोहल्ले तक में खुशबू फैल जाती है, और इसका इतना बढ़िया टेस्ट है कि पेट तो भरता ही भरता है, मन भी भरता है। तो अब तो हमारे घर जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे हमारे मायके के आएँ ससुराल के आएँ, अगर उनका खाना बनाना होता है तो मैं उन्हें कहती हूँ ये वाले चावल आप ज़रूर टेस्ट करो। तो उनके लिए मैं चावल ज़रूर बनाती हूँ। ये खिले हुए तो नहीं बनते, लेकिन इनका टेस्ट ऐसा है कि अगर एक बार आप खा लोगे तो इसको खाए बगैर दोबारा नहीं रहोगे। तो ये ऑर्गेनिक हैं, प्योर ऑर्गेनिक हैं, किसी फार्मर ने अपने लिए विदाउट जो होता है कि खाद वगैरह डाले वो बनाए हैं। और साथ में फिर चलो हमें भी 10 किलो बस चावल मिले हैं, हमने उन्हें कहा है कि प्लीज़ आप ये चावल हमें और देना। तो इसी बातों पे हमारी डिस्कस चल रही थी, साथ में बेटे से भी मैं कह रही थी कि अब तो कुछ चीज़ें बनाना सीख ले। तो वो कह रहा है हाँ हाँ मुझे बनानी आती हैं चीज़ें। बच्चे कह ऐसे ही लेते हैं, और किसी दिन अगर मैं कहूँगी ना कि हाँ अब तू बना, तो बस क्या करेगा, फिर कहेगा मम्मी अब आप आ जाओ, कैसी कटिंग करूँ कैसा कुछ करूँ। तो इस तरीके से बच्चों की बातें होती रहती हैं। अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बस चावल धो के मैंने ढक कर रख दिए हैं, वेट कर रही हूँ कि एक गैस चूल्हा खाली हो तो चावलों को सीटी लगवाऊँ। तो बस कढ़ी यहाँ लगभग तैयार है, खोए को अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा लगेगा। तो बेटे ने कहा कि चलो मैं भी थोड़ा सा खोया हिला देता हूँ, और इसके पापा चले गए नहाने के लिए। तो बस मैं भी अब नहा के आ गई हूँ, और अब मेरी जो खोया है वो बन चुका है। कढ़ी अभी भी स्लो स्लो पे मैंने कढ़ने के लिए रख दी थी। आज मैंने बाल धोए हैं, चाहे ठंड तो बहुत है, लेकिन क्या करें, सब कुछ करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और अब मैंने मटर और आलू वाले चावल बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था कि आज कढ़ी सिंपल वाली और मटर वाले चावल बनेंगे, तो वो मटर वाली कढ़ी जो बनाने हैं उससे मेरी मेहनत बच जाएगी। तो जी लंच कर लिया है, कढ़ी चावल खा लिए हैं। तो बस इस तरीके से जब काम ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है इस सर्दियों के मौसम में, तो इस तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ता है हम हाउस वाइफ को। तो ये थी आज की मेरी मॉर्निंग, इंडियन मॉम की मॉर्निंग रूटीन, लगभग 9 साढ़े 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक का, जिसमें मैंने ये काम निपटवा लिया है। तो बस अब मैं पीऊंगी साथ में चाय,
और इसी के साथ करती हूँ मैं वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारे दा रब राखा।